इस समय हम ओडिशा के पुरी में हैं, लेकिन हम यहाँ आपको क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है और उसका एक मॉडल आपके सामने है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो पुरी स्टेशन है, तो पुरी स्टेशन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और आखिरकार यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास क्यों कहा जा रहा है, किस वजह से कहा जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हमारे पास हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हम आर्किटेक्ट प्रतीक रथ। तो प्रतीक जी, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने जा रहे हैं, क्या है वर्ल्ड क्लास? जी, वर्ल्ड क्लास का मतलब है मॉडर्न अमेनिटीज़, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल बिल्डिंग्स। और इन सब को मिला के व्हेन वी कैन क्रिएट अ कॉस्ट एफिशिएंट, सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिल्डिंग, तो वो होता है वर्ल्ड क्लास। प्लस एडिशनली जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे एवरी प्लेस और एवरी स्टेशन, सबका रिक्वायरमेंट रहता है कि कुछ पॉपुलेशन को केटर करे, कुछ एमिनिटीज़ रखे और बैरियर फ्री रहे, इजी एक्सेस रहे और प्रैक्टिकली सबको इजीली सब कुछ मिल जाए एक बिल्डिंग में, तो वो होता है वर्ल्ड क्लास। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव ये स्टेशन में। हम इसको वर्ल्ड क्लास इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये डिज़ाइन जो है, फर्स्टली हमारे स्टेट के आर्किटेक्चर से लिंक्ड है, उसके साथ मॉडर्न भी है, सस्टेनेबल है। हम आईजीबीसी के गोल्ड रेटिंग के लिए जा रहे हैं। और उसके साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि इन अ कॉस्ट, जो इंडियन रेलवेज का इसका एक कॉस्ट है, उसी कॉस्ट में हम एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही एक यूनिक बिल्डिंग अचीव कर रहे हैं, जो अमेनिटीज़ के साथ आपको एक फील भी देता है, एक वेलकम करता है टू द स्टेट ऑफ पुरी, विच इज़ अ वेरी होली सिटी। तो कहीं ना कहीं पूरी स्टेशन आपका स्वागत करेगा। भाई साहब, आपकी अगर हम बात करें तो जैसा प्रतीक जी बता रहे हैं, वर्ल्ड क्लास को डिफाइन कर दिया। आप क्या कहेंगे इस बिल्डिंग के बारे में? बस इसमें ये मैं बताऊंगा कि टोटली दिस बिल्डिंग इज डिजाइन विद अ ब्लेंड ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर एंड द modern architecture. Heritage architecture we have taken from the Kalingan architecture. This Puri temple is basically with the Kalinga architecture. उसमें we have taken somewhat we are inspired. उसमें क्या किया है, we have divided into two parts basically. One is the station building part, one is the concourse. उसमें स्टेशन बिल्डिंग को हम बेसिकली इनको बोल सकते हैं कि जगमोहन, जैसे कि टेम्पल का जो रहता है, जो मंदिर का रहता है। एंड द पीछे का जो कनकस है, जो बड़ा हॉल है जिसमें हमने चैरियट का व्हील भी दिया है, उसको हमने पीढ़ो देवड़ो बोलते हैं। देवड़ो इन द सेंस इन ओरिया दैट्स टेम्पल दैट हैज़ बीन, सो दिस हैज़ टू बी इंस्पायर्ड। हम लोग इंस्पायर्ड हुए जस्ट फॉर पूरी। व्हीएवर कम्स इनटू द पूरी, लेट देम हैव ए ग्लिम्स, कि थोड़ा ये भी देखे कि चलो यार ये मंदिर है, ये एक फीलिंग आए, फिर जाके अपना पूजा पाठ जो भी करना है वो मंदिर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, जब हम पुरी की बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ के अलावा कोई और याद नहीं आता है, और उसी जगह पर हम मौजूद हैं। भाई साहब देखें किस तरीके का काम आपने किया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। सामने आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग यहाँ पर शेप ले रही है, आकार ले रही है। और चूंकि पुरी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जिसमें टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब यहाँ पर आकर ट्रेनें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के लिए लोग आते हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से ये बिल्डिंग बनाई जा रही है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी अगर हम प्रतीक जी बात करें तो कितना जो है काम हो चुका है? देखिए, अभी अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ द वर्क इज़ कंप्लीटेड। बेसिकली अभी जो है हमारा स्ट्रक्चरल काम चल रहा है स्टेशन में। सो एज यू सी, कॉलम्स हैव बीन इरेक्टेड, स्लैब्स हैव बीन कास्ट। बट अभी जो है हमारा जो कॉन्कोर्स एरिया है, बिकॉज ये एक फेज मैनर में हो रहा है, तो पार्ट ए अभी बन रहा है विच इज़ द फ्रंट पार्ट। पार्ट बी का काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। एंड इन अ वे द प्लान इज़ कि फेज वाइज करेंगे, बट एट द सेम टाइम कंप्लीट करेंगे ऑन आर शेड्यूल्ड टाइम इन 2025। तो 2025 तक यह स्टेशन तैयार हो जाएगा। और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस समय का जो काम हो रहा है उसको वो दिखाएं। यहाँ पर अगर हम रथ साहब बात करें इस स्टेशन की, तो अभी कितने लोग आते हैं और जो डिजाइन आप लोग कर रहे हैं वो कितने लोगों के लिए कर रहे हैं? अभी तो 16,000 पर डे इज अ लैंडिंग। एंड हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं विद एंटिसिपेशन ऑफ 25-30 ईयर्स अहेड, उसमें हमारा फुटफॉल रहेगा अराउंड 40,000 पर डे। तो 40,000 लोग हर दिन आ जाएं तब भी ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट कर लेगी। और यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर खासियत की बात करें तो चूंकि ये ऐसी जगह है, खूब साइक्लोन आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसमें तैयार की हैं? बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स जो है आरसीसी स्ट्रक्चर्स है,
और जो भी आरसीसी कॉलम है, आरसीसी स्लैब है। तो हमने क्या किया है टू काउंटर दिस साइक्लोनिक इफेक्ट, विंड वेलोसिटी एंड विंड स्पीड, वी हैव गिवन अस इन द front we have given small glass work with a sunken effect, so that that can restrict the wind, or the entire building is enveloped and is being designed in a manner that it can withstand the wind velocity 250 kilometers per hour. यानी 250 kmph की रफ्तार के लिए भी ये एकदम खड़ी रहेगी हाँ बिल्डिंग। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो इसमें डिजाइन में क्या क्या चीजें ध्यान रखी गई हैं कि सुपर साइक्लोन के लिए भी फिट रहे? सी डिजाइन के हिसाब से हमने जो है इसको टायर सिस्टम किए हैं, जैसे कि जो बोलते हैं 3 लेयर वॉल्स हम लिखे हैं। 3 लेयर्स वॉल में संकेन इफेक्ट में जो विंडोज दिया जाता है, द विंड वेलोसिटी जब भी होता है पॉइंट लोड में कभी वो उसको लगता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एनी विंड टू रीच द विंडो ओपनिंग, उसमें क्या होता है कि दैट्स रेजिस्ट, बिकॉज उसमें हम डबल ग्लास भी देते हैं। सो टोटल बिल्डिंग एज ए एनवलप वी आर compacting with structures and the features that withstand the wind velocity. तो यहाँ पर प्रतीक जी अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की, तो ये बिल्डिंग क्या अलग तरीके से क्यों होगी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म का जो संख्या है वो बढ़ेगी? देखिए प्लेटफॉर्म जो है इट विल बी फिक्स्ड बिकॉज वो दैट इज़ अ डिसीजन ऑफ इंडियन रेलवेज। सो उसमें दे विल फिक्स इट एट, अभी जैसे 8 प्लेटफॉर्म्स है वो रहेंगे, बट प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग अपग्रेडेड। एटलीस्ट उड़ीसा में फर्स्ट टाइम बन रहा है प्री स्ट्रेस्ड प्री कास्ट कंक्रीट के प्लेटफॉर्म्स। तो उसको हम जो डिज़ाइन किए हैं इट कैन विथस्टैंड विंड स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर्स पर आवर, बट एट द सेम टाइम उसके ऊपर इनफ स्ट्रेंथ है कि सोलर पैनल्स लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से मॉडर्नाइज हो रहे हैं प्लेटफॉर्म्स। और अभी टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, तो डेफिनेटली जैसे आपको बताए कि मॉडर्न बिल्डिंग ऐसे बना रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है और मटेरियल्स जो है वी आर यूजिंग ग्रीन मटेरियल्स, सस्टेनेबल मटेरियल्स, विच इज़ ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस राइट नाउ। कॉन्सेप्ट भी जो है, अब अगर जो व्यू है जो 3D इसका हम बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं, बाहर से हम हेरिटेज रख रहे हैं सिटी का, सो दैट बिल्डिंग ब्लेंड इन करे सिटी के साथ। अंदर में उसको पूरा मॉडर्न किए हैं, तो मॉडर्न अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ सब दिए हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल अंदर का बहुत ही मॉडर्न है, क्लीन है, और बहुत ओपन स्पेस है, लेस नंबर ऑफ कॉलम्स है, ताकि आपके स्पेस के अंदर बहुत ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। क्लियर विजुअल लाइन्स है, तो आप एक जगह में खड़ा होकर बहुत दूर तक देख सकते हैं। हाइट, फ्लोर हाइट जो है बहुत ही ऊंचा रखा है, तो वो स्पेस जो है बहुत आपके ऊपर, मतलब इट डज नॉट फील वेरी सफोकेटिंग। एंड with that ease of access रखा है, तो there are 4 numbers of entry and exit into the building। तो वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर एस्केप अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, एस्केलेटर है, बैरियर फ्री है, तो आप एस्केलेटर में ऊपर जा सकते हैं। प्रॉपर नंबर ऑफ लिफ्ट्स हैव बीन गिवन एंड रैम्प्स हैव बीन गिवन वेर एवर नीडेड। प्लस आपका नॉन स्लिपरी फ्लोरिंग दिया गया है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल बी वॉकिंग ऑन इट। और उसको सबको छोड़ के स्पेशल प्रेफरेंस हैज बीन गिवन टू दिव्यांग जन। सो वो जो है नंबर ऑफ टॉयलेट्स एंड पोजिशनिंग ऑफ टॉयलेट्स, पोजिशनिंग ऑफ कमर्शियल स्टफ, फूड, आपका शॉपिंग एरिया, सब कुछ बहुत थॉटफुली दिया गया है। लाउंजेस दिए गए हैं जो आपके पब्लिक के लिए, फर्स्ट क्लास लाउंज है, पेड लाउंज है, जनरल लाउंज है, आपका बेबी फीडिंग रूम है। तो इन अ वे हम ये ट्राई कर रहे हैं कि एक स्टेशन ऐसा बिल्डिंग बने कि जो भी यहाँ पे आए देयर इज़ समथिंग और दी अदर, जो वो चाहते हैं वो सर्विस उनको मिले। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, जब ये स्टेशन तैयार हो जाएगा तो आप निराश नहीं होंगे, ऐसा दावा है प्रतीक जी का। रथ जी, अगर हम इस पूरी बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर आप कह रहे हैं कि इसमें उड़ीसा की भी छाप है, कलिंगा की छाप है, तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें जो खास होंगी? अभी जैसे हमने डिज़ाइन किए हैं, जो जैसे पिलर बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, उसमें भी हम टेम्पल आर्किटेक्चर का कॉलम्स का भी बनाते हैं, जैसे कि नीचे का जो है ऊपर का कैपिटल्स बनाते हैं, और नेचुरल स्टोन्स के हिसाब से हम बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जैसे रिफ्लेक्ट करता है टेम्पल आर्किटेक्चर, वी कॉल इट अ टेम्पल आर्किटेक्चर। बिल्डिंग का जो आउटर साइड है उसमें हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर दिया जाए, कि वो फील आए कि दिस इज जस्ट नॉट ए रिप्लिका ऑफ ए टेम्परेचर, बट समवॉट सिमिलर टू गिव अ आइडिया कि ये टेम्पल हो सकता है, ये मंदिर जैसा है। बट उसके हिसाब से अंदर जैसे आप आए, हमने उसका जो मटेरियल्स हम लोग सिलेक्ट किए हैं, जो पत्थर का, जैसे कि एक न्यू कंसेप्ट हम ला रहे हैं कि एक स्टोन विनियर होता है, उसका हम दिया है, इसलिए कि बहुत पतला है, 2 mm 3 mm थिक है और बहुत हल्का है।
उसको डालने में क्या होता है, लोड भी इज़ नॉट एडेड टू द बिल्डिंग, एंड उसके हिसाब से हम लोग बहुत वुड का भी कुछ दे रहे हैं, एंड जो जो सस्टेनेबल है, एंड वी आर ऑल्सो गिविंग सम मेटल क्लैडिंग, जैसे सीलिंग में दे रहे हैं, वॉल में दे रहे हैं, एंड उसमें क्या होता है, टू एनहांस सच फीलिंग, भीतर अंदर का जो है मटेरियल्स टेम्पल कंसेप्ट में दे रहे हैं, बट आज दिस इज ए वर्ल्ड क्लास स्टेशन, वी आर मेकिंग इट वेरी मॉडर्न इंटीरियर्स एंड दैट, एंड जैसे कि हम एस्केलेटर डाल रहे हैं, फायर स्केप डाल रहे हैं, हमारा हाई स्पीड लिफ्ट रहता है, एंड यू नो लाइक फर्स्ट टाइम हम लोग जो भी दिए हैं, जैसे कि लाउंज दिए हैं, लाउंज में भी कोई आदमी जाए, कोई पैसेंजर जाए, उनको भी फील है कि वी आर इन टू द वर्ल्ड क्लास स्टेशन, बट येट वी हैव ऑल्सो ए फीलिंग ऑफ ए हेरिटेज, दैट ऑल्सो हैव बीन गिवन। एंड इन टर्न हम लोग एक चीज़ ऐड किए हैं, ऑफकोर्स डिस्कशन विद द रेलवे अथॉरिटी, वी आर पुटिंग ऑफ रियल चैरियट, जो रथ का जो व्हील होता है, 3 व्हील हम कनकस मिडिल एरिया में डाल रहे हैं, जैसे कि कोई भी पैसेंजर्स स्टेशन से एंड प्लेटफॉर्म से अंदर आए, उसको भी ये फील हुए, इनिशियल फील हुए कि दर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, और कोई भी आदमी जा भी रहा है, फाइनली ही कैन जस्ट मतलब उनको नमस्ते या प्रणाम करके लॉर्ड जगन्नाथ को वो जा सकता है, दैट व्हील विल रिप्रेजेंट लॉर्ड जगन्नाथ एंड दैट पर्टिकुलर स्पॉट। यहाँ पर आप समझिए कि एक बड़ा काम हो रहा है। बड़ा काम इसलिए क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। जब पुरी की बात करते हैं, भगवान जगन्नाथ की बात होती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं रथ के जो पहिए हैं उनको भी रखा जाएगा। एक अलग तरीके का लुक एंड फील होगा। और एक आखिरी सवाल है छोटा सा, कि ये कब तक कंप्लीट करेंगे, और अगर कीमत की बात करें तो कीमत कितनी आ रही है? देखिए, कंप्लीट जो है 2025 इज़ द टाइमलाइन जब तक ये कंप्लीट होगी। और कीमत जो है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अभी देखेंगे तो एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है इज़ ऑफ 124.8 करोर्स, बट अभी अभी एज फार एज हमें पता है दैट इज़ द अमाउंट। और कंप्लीशन टाइम जैसे हम बताए फेज़ वाइज हो रहा है, प्लस ये जो बिल्डिंग है, बिकॉज उसमें जो यूज़ ऑफ मटेरियल्स है और यूज़ बहुत स्पेशलाइज्ड है, और बहुत ही इसमें स्पेशलाइज्ड डिटेल्ड काम भी करने को है, तो डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज, बट काम विल मतलब इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि 2025 को काम खत्म हो। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। यहाँ पर आप समझिए कि एक बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की ये बिल्डिंग होगी। इसकी एक यहाँ पर फोटो लगी हुई है, इमेज लगी हुई है, और इसका एनिमेशन भी तैयार है। उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें कहीं ना कहीं मंदिर की झलक मिल रही है। और इसको जो बनाया जा रहा है, खास तौर पर अगर हम देखें, तीर्थयात्रियों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि एक लंबा सफ़र करके यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। और अभी की अगर हम बात करें तो 32 ट्रेनें यहाँ पर आती हैं आमतौर पर, और इनकी संख्या धीरे धीरे करके लगातार बढ़ेगी। जब लगातार संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए सुविधाएं चाहिए। तो ये सुविधाएं कहीं ना कहीं देने का काम किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अभी काम यहाँ पर हो चुका है कई जगह पर, और इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है। अभी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 35% काम हो चुका है, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो पुराना स्टेशन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुराना स्टेशन किस तरह का है उसको भी आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हटा दी जाएगी, यानी फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो फेज़ 2 में इसको हटाकर यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। और अगर हम ट्रेन की बात करें तो एक ट्रेन यहाँ पर पहुँची हुई है, और तमाम यात्री यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। तो यहाँ हम पूरी स्टेशन का मौजूदा स्वरूप दिखा रहे हैं, इस समय की स्थिति क्या है। लेकिन आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में यह स्थिति बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग लाउंज बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ वीआईपी लाउंज की बात करेंगे तो उसकी भी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाएगी। तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर जब आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 2025 तक नया स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन पुरी।